बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, फॉरेक्स के बताए, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप फॉरेक्स से जो है पैसे कमाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से फंडामेंटल डाटा जो है वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो भी आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आपने जो है वो बेसिकली फॉरेक्स में काम करना है तो गाइज, ये चैनल पहले जो है वो आपको बताता है डेली बेसिस पे जो वीडियोस बनाता है उसमें कि किस तरीके से फंडामेंटल डाटा ऑन डेली बेसिस जो आता है वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद हम जो है वो टेक्निकल साइड पे जाते हैं और आपको बाय और सेल की कॉल्स देते हैं। और उसके साथ साथ हमारे दो चैनल्स हैं, रेंटलेस फॉरेक्स और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स, जिसका लिंक आप जो है वो वीडियो में वाली जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। दोनों के दोनों आपको जो है लाइव सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद, इंडियन 7 बजे के बाद, यूके दोपहर के 2:30 बजे के बाद, और अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए के सुबह 9:30 बजे के बाद दोनों चैनल लाइव हो जाते हैं और आपको फ्री लाइव सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो गाइस, इधर आपको ना किसी आईपी लिंक से जुड़ना है ना कुछ करना है, जस्ट आपने जो है वो कमेंट्स करनी है और ये बताना है कि किस तरीके से आप जो है वो अपने मैन्यूवर्स ले रहे हैं बेसिकली मार्केट में। और ये एक नॉलेज बेस्ड चैनल है, ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड चैनल है और यहाँ पे जो है बेसिकली इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ कि बेसिकली मुझे कोई पैसे कमाने हैं या कोई इस तरह की चीज़ है। ये एक नॉलेज बेस्ड ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप एक ग्रुप है जो कि हमारे इन्वेस्टर्स का है। वो बेसिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहा था कि कोई वीडियो इस तरह की बनाई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप हर वक्त तो हर किसी को जो है वो इंडिविजुअली टाइम नहीं दे सकते। तो जनरली हमने ये चैनल जो है वो बेसिकली क्रिएट कर दिया है ताकि जो है क्या नाम है यहाँ से लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ऑन द टॉप ऑफ डेट लाइव चैनल भी हमने जो है अपना जो है वो चलाए हुए हैं, 2 गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स और एक आप देख रहे हैं अभी रेलेंटेस फॉरेक्स, जो कि लाइव सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम आपको लेफ्ट ओवर मार्केट में ना करें, ऐसा ना करें कि बस आपको कॉल दी और आप जो है बस आप मार्केट में अकेले आप जाने और आपका काम जाने, तो ये चीज़ हम जो है वो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो अगर आप कोई इस तरह का चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ रहे हर वक्त, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो गाइज, अगर आज की बात करें तो आज 14 अगस्त 2023 है और आज कोई भी फंडामेंटल डाटा मार्केट में जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सुबह पाकिस्तान के 4:50 पे और इंडियन 5:20 पे जीडीपी का डाटा आएगा जेपीवाई का। तो इस वाली वीडियो में आज हमने थोड़ी सी जेपीवाई की जो करेंसीज है अगेंस्ट ईच एंड एवरी पेयर, उसको जो है कोशिश करेंगे इंक्लूड करने की और कोशिश करेंगे कि आपको उसकी भी बाय और सेल की जो है कॉल्स दें, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई और जेबीपी जेपीवाई, क्योंकि ये जीडीपी डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है वो यूएसडी जेपीवाई में और जीबीपी जेपीवाई में फंसे हुए हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब क्या तरीक़ेकार हो सकता है और कहाँ से वो निकलेंगे। तो फोरकास्टेड नंबर्स जो हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। जो जीडीपी आने वाला है अपना जेपीवाई यानी कि जैपनीज येन का, वो है बेसिकली 0.8% और प्रीवियस जो आपकी रीडिंग थी वो थी 0.7%। तो एक बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होगा, तो अगर कोई भी चीज़ 0.8% से ज़्यादा आ जाती है तो उस सूरत में जेपीवाई जो है मतलब जो अगर जीडीपी बेहतर हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जीडीपी ये चीज़ बताता है कि कितनी आपने सर्विसेज और गुड्स जो है प्रोड्यूस करें विद इन अ ईयर और विद इन अ मंथ, ठीक है। तो ये बहुत एक लीडिंग इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के लिए, सिर्फ जापान के लिए नहीं, हर किसी कंट्री के लिए बहुत लीडिंग इंडिकेटर होता है। तो अब ऑब्वियसली बात है 0.8% से ऊपर कोई चीज़ आ जाती है तो उस सूरत में फिर तो जो है वो आपका जो जेपीवाई है वो अगेंस्ट ईच और एवरी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगा। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपनी वीकली बना चुका हूँ बल्कि, और जो है उसको आप जाके जो है ना वो देख सकते हैं। अगर आप जो है वो मेरे चैनल पे जाएं रेलेंटलेस फॉरेक्स पे, तो वहाँ आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको आप वीडियो को देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि पूरे हफ्ते में जो जो डाटा है वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट जो है कर सकता है। अच्छा, अब अगर दूसरे डाटा की बात करें तो कल रिटेल सेल्स का भी पाकिस्तानी 5:30 बजे और इंडियन 6 बजे जो है डाटा है, जो कि यूएस बेस्ड डाटा है। ऑब्वियसली बात है ये भी एक वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट करेगा, स्पेशली जो यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर और जो गोल्ड है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली है कल के मामले में, रिटेल सेल्स जो है जो यूएसए का है। बाकी जो जेपीवाई है वो तो ज़ाहिर सी बात है जब सुबह जीडीपी का डाटा आएगा तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है आप देखेंगे कि जेपीवाई की करेंसी थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है। लेकिन आप कहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं, ये जब भी हम टेक्निकल साइड की तरफ मूव करेंगे तो इस चीज़ को जो है देख लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की समझने वाली हुई है कि देखें, हम आपको बाय और सेल कॉल्स देते हैं और 90% और ओवर उसके आपने देख लिया होगा अब तक के वो जो है वो सक्सेसफुल होती हैं। इनफैक्ट के लाइव कॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 90% ओवर जो है वो सक्सेसफुल होती हैं।
लेकिन भाई देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी टूट के आगे कोई चीज़ है, और वो है बेसिकली कि आप जो है वो किस जगह से बाइंग और सेलिंग लेते हैं अगर सपोर्ट टूट जाती है। इसी को आप जो है वो बेसिकली जो है आर्ट कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट गई है, अब कहाँ से बाय और सेल बनेगा। तो अगर इस चीज़ के बारे में आप फिक्रमंद हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो इधर जो है आप ज्वाइन करें, क्योंकि हम आपको लेफ्ट ओवर नहीं करते, फिर हम आपको बताएंगे कि अगला मैन्यूवर क्या हो सकता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो जवाब लाजमी आएगा, हो सकता है 10-15 मिनट बाद आए, आधे घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आए, लेकिन आएगा ज़रूर। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जो कि आप लोगों ने ख्याल करना है कि मनी मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली करें। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको अगर ट्रेड डी के 1907 से आप गोल्ड को बाय कर दें, पता चला आपने सारी इक्विटी वहाँ पे बाय कर ली, लेकिन ये चीज़ नहीं करें। थोड़ा सा एवरेज आउट करने के लिए भी चीज़ों को जो है वो रखा करें। हालांकि मैं अपनी वीडियोस में बता देता हूं कि भाई 1907 तो है, लेकिन यहां तक भी जा सकता है, तो यहां का अपना माइंड रखें आप, तो उस हिसाब से आपने ना ट्रेड करनी है, ठीक है ना। ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। अच्छा, फंडेड ट्रेडेड अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे रेंटलेस फॉरेक्स पे वीडियो बना चुका हूँ, और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स पे भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर जो है फॉरेक्स में आप काम करना चाहते हैं, मेटा ट्रेडर किस तरह यूज़ करते हैं, इसकी भी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये भी आप मेरे रेंटलेस फॉरेक्स चैनल पे जो है वो जाके देख सकते हैं। और उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा कि अब अपनी हर वीडियो में उसका लिंक भी जो है वो दूँ। तो अब चले, काफ़ी बातें हो गई हैं मेरे ख्याल में शायद, और अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली कहाँ से बाय और सेल जो है वो बन सकता है फॉरेक्स पेयर्स का, और उसके साथ साथ गोल्ड का, डाउ जोन्स का, नैस्डैक का और ऑयल का। चले यहाँ चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जो है बात कर रहे थे US30 की, आप कहाँ से इसको बाय और सेल कर सकते हैं। और हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने डिमांड भी करी थी कि बेसिकली डाउ जोन्स के बारे में जो है बताया है। तो अगर आप जो है वो US30 को सेल पे देखना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 35,500 से लेके 35,630 तक की एक रेंज है, जहाँ से जो है ना US30 को आप जो है ना वो सेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आपको जो है वो मिल जाता है US30 का, तो यहाँ से आप सेल ले लें, और जहाँ आपको 100-150 पिप्स मिलें आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई 100-150 पिप्स अगर आपको मिल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखें, बात सुने, ये मार्केट है, इसमें रोज़ जो है फंडामेंटल डाटा आता है, सिनारियोज़ को चेंज कर देता है। ज़ाहिर सी बात है, हमें पहले से तो पता नहीं होता क्या डाटा आने वाला है, ठीक है। हम जो है सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो मार्केट के जो है वो जितने भी जो डाटाज आने वाले होते हैं जो है फ्यूचर में, ज़ाहिर सी बात है वो मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल जो है उसको बना देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप 100-150 पिप्स लें और फिर आप मार्केट से जो है ना आउट हो जाएं। अच्छा, बाइंग अपॉर्चुनिटी की अगर आप US30 की बात करें तो अगर आपको कहीं US30 मिल जाता है 35,050 से लेके 34,950 की रेंज में, तो वहाँ से आप जो है ना वो बाइंग जो है वो अपने जो है डाउ जोन्स की ले लें, और जहां आपको 100-150 पिप्स मिलें तो आपने जो है ना मार्केट से आउट हो जाना है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई 35,000 से ले लें और फिर उसको जो है 600 पॉइंट 700 पॉइंट तक आप रख के बैठे रहें, क्योंकि देखिए उसकी वजह ये है कि अगर कहीं मार्केट उल्टी चली गई तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें जो है ना आपके लिए फिर बिगड़ सकती हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोगों के पास क्या इक्विटी है या क्या बेसिकली किस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मेरा जो फ़र्ज़ है इस वक्त, और मैं ज़ाहिर सी बात है क्योंकि नॉलेज बेस्ड चैनल है, वो ज़्यादातर ये है, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप थोड़े बहुत पैसे बनाएं और आप मार्केट से आउट हो जाएं। देखें, ठीक है, अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई मैंने एक दिन में जो है ना $500 से जो है $50,000 कर लिए, $15,000 कर लिए, $10,000 कर लिए, तो एक बात रखिएगा कि हो सकता है कि इन वन सिनारियो मतलब 99.99% ये चांसेस हैं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर उसने बना भी लिए ना तो वो 1-2 स्टैंस में उसने बनाए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जब जो है वो दूसरी उसने कोई ट्रेड ली होगी, इस तरह की चीज़ करने की कोशिश की होगी, तो वो लॉसेस में होगा। तो मार्केट को अगर आपने समझ लिया, जो डाटा मैं रोज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ मार्केट में जो आ रहा है, फिर वीकली वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आपने समझ लिया, तो चीज़ों को आप समझ जाएंगे और फिर आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई 100-100 पिप्स सही है, इसके बजाय कि आप लालच करें, बैठे रहें, ठीक है ना। आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अब इसको होल्ड कर लेता तो मेरे पास इतने पैसे आ जाते और ये हो जाता। तो इस तरह की चीज़ें ना अपने माइंड में ना आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। जो मिले उसमें जो है वो आपको बेसिकली जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना है और आपने मार्केट से जो है ना आउट हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और 150 पिप्स का जो है वो गेम है। अगर आप बड़ी लॉट्स मार रहे हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगा 80 पिप्स भी ले आओ, मार्केट से आउट हो जाएं। अब लॉट्स के ऊपर है कि आप लॉट्स का साइज़ क्या रख रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया भाई। अब बात कर लेते हैं नैस्डैक की। तो नैस्डैक का देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बाय जो है वो निकल रही है, जो कि 15,050 से लेके 14,950 तक की बाय बताई थी। अब जो सिनारियो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो जो फ्राइडे की कॉल थी उसमें लोगों ने
अगर 14,950 से भी जो है बाय मारा होगा या एवरेज आउट किया होगा तो 100 पिप्स ऊपर है वो, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे तो अब यहाँ पे मसला क्या है कि आपके अंदर एक लालच आ गई है कि नहीं मैं इसको होल्ड करूँगा और ये मज़ीद जब ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसको ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट को रियलाइज़ करूँगा, तो ये फिर एक रिस्क है, ठीक है। ज़्यादातर आपको करना चाहिए कि ऐसे 15,050 से लेके 14,950 तक की कॉल है, आपने ऊपर बाय किया, वो नीचे गया, अब ये ऊपर वाली आपकी लॉट्स हैं, इनको ब्रेक इवन पे आपने काट के निकल जाना है। अच्छा, आज जो है ना वो बाय जो बनेगी नेस्डेक की, वो मैं आपको बताता चलूँ 14,950 से लेके 14,900 तक जो है वो बेसिकली इसकी बाय है और स्टॉप लॉस इसका है 14,850। तो इतना बड़ा लॉस जो है वो स्टॉप लॉस नहीं है अगर आप गौर से देखें तो, ठीक है। यहाँ आपको मिलता है गो फॉर अ बाय ऑफ नेस्डेक। अच्छा, सेल की बात करूँ तो सेल आपने जब तक नहीं मारना जब तक आपको कहीं नेस्डेक जो है वो 15,380 से लेके 15,500 तक नहीं मिल जाता, ये रेंज है नेस्डेक की। यहाँ पे अगर ना मिले तो सेल मत मारिएगा, वेट करिएगा, अपना पेशेंस लेवल को आपने कंट्रोल करना है। अगर यहाँ इन पॉइंट्स पे जो मैंने बताए हैं, अगर आपको ये ट्रेड्स ना मिलें जितनी भी मैंने बताई है वीडियो में, तो ट्रेड मार्केट में मत लीजिएगा, ये अपना माइंड जो है ना बना लें आप, ठीक है। वरना फिर आप जो है बीच में फंस जाएंगे और फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि अब मार्केट से निकलना कैसे। तो इन पॉइंट्स पे काम करें ताकि ये ना हो कि कम से कम हमारे दिल में ये बात ना रहे कि भाई हमने जो है अपनी मर्ज़ी करी और हमें नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है देखनी है। अच्छा, इसके बाद गोल्ड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, गोल्ड का मैं आपको बताता चलूँ कि अब देखें गोल्ड जो है ना वो इस वक्त, क्योंकि जो पीपीआई नंबर्स आए थे वो बेसिकली इतने ज़्यादा अगर आप देखें तो कोई जो है वो फेवर में गोल्ड के नहीं आए थे, ज़ाहिर सी बात है यूएसडी के फेवर में आए थे, उसकी वजह से एक प्रेशर पड़ा है गोल्ड के ऊपर। अब गोल्ड की जो सेलिंग रेंजेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ और बाइंग रेंजेस भी बता देता हूँ। देखिए, बाइंग रेंज इसकी जो है वो 1905 से लेके 1898 तक का एक एरिया है जहाँ पे आप जो है ना गोल्ड की बाय कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद अगर ये नीचे चला जाता है तो 1892 तक भी ये जो है ना जा सकता है, लेकिन अगर 1892 पे चला जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी इसके पास इतनी जगह होगी कि अपने आप को 1915 पे लाके जो है वो सेटल करेगा और फिर वहाँ से आप जो है ज़ाहिर सी बात है तकरीबन 200 पिप्स जो है वो कमा सकते हैं। तो ये एक जितना ये नीचे जाएगा उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट करता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। और कल हमारे पास जो है रिटेल सेल्स का डाटा भी है जो ज़ाहिर सी बात है इसको इम्पैक्ट करेगा, तो उसको भी देखना हमें बहुत जो है वो क्लोजली जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाइंग रेंजेस जो हैं वो 1905 से लेके आपकी जो है वो 1898 तक हैं। बाकी सेलिंग रेंज जो है अगर आपको ये मिल जाता है, समझ लीजिए आप 1926 से लेके 1932 तक के एरिया पे अगर मिल जाता है तो यहाँ से जो है ना आप एक सेल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर और चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं या बिल्कुल ही जो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्मार्ट मनी भी इन हो सकती है, ठीक है, तो उस सेंस में ऑब्वियसली बात है फिर आपको जो है ना वो 1937 से लेके 42 तक का एरिया है, वहाँ पे जो है वो सेल मारिएगा। बीच में ये 35, 36 और इस पर सेल मारने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको दोनों पॉसिबल सिनारियो बता दिए, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं पहला आपको एरिया बताता हूँ हमेशा बाय और सेल का, एक बात रखें उस पर आप लाजमी बाय ले सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको जो है वो 80 to 100 पिप्स मिले आपने मार्केट से ना आउट हो जाना है, या आपको 60 to 70 पिप्स मिले मार्केट में अगर आप रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो जो पहली रेंजेस होती हैं हो सकता है कोई इस तरह की न्यूज़ आ जाए जिससे जो है मार्केट में इम्पैक्ट पड़े या स्मार्ट मनी इंगेज हो जाए, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी डिफरेंट चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब सेंटिमेंट्स भी देखे जाते हैं, एक चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं सेंटिमेंट्स। फॉर एन एग्जांपल सेंटिमेंट्स ये हैं कि भाई सारे लोग बाय पे बैठ गए, ठीक है। अब बाय पे बैठ गए हैं तो ये मार्केट फिर उल्टी चलेगी, ये बात याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग अगर बाय पे बैठ गए हैं तो अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अगेंस्ट द सेंटिमेंट मार्केट को चलाया जाता है ताकि लोगों के स्टॉप लॉस जो है वो हिट कराए जाएँ। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। तो 1905 से लेके 1898 तक का जो एरिया है वो बाइंग एरिया है। उसके बाद नीचे चला जाए मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1892 पे और बाय कर लें और 1888 आपका जो है वो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है ना गोल्ड में ट्रेड करनी है। ऊपर के लेवल्स भी आपको बता दिए हैं, 1926 से लेके 32 तक का एरिया जो है वो सेल का एरिया है। अभी बीच में घूम रहा है एक 1909 और 1911 का भी एक एरिया है जहाँ पे आप बेसिकली स्काल्पिंग कर सकते हैं और जहाँ आपको $30-40 मतलब 30 to 40 पिप्स मिले आप मार्केट से जो है वो आउट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑयल की।
अच्छा, ऑयल की बात करें तो ऑयल का फिर से मैं आपको ये बोलूँगा कि 84 पे इसके आने का वेट करें। 84 से लेके 84.80 तक का जो एरिया है ना ऑयल का, वो एक जो है वो बेस्ट जो है वो सेलिंग जो है वो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ मिल जाता है तो सेल कर दें, आपको $1-2 जो है वो बेसिकली ऑयल में मिल जाएंगे। ठीक है, बाइंग एरिया जो है वो 79 से लेके 78 तक का यहाँ मिलता है, बाय करें। और जो है वो स्टॉप लॉस आपका 77 होगा बाइंग का, और ऊपर वाली जो मैंने आपको बताई है सेल की कॉल ऑयल की, उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप समझ लें होगा तकरीबन 85.50। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन एरियाज़ में अगर मिलता है ऑयल तो ट्रेड करें, वरना ऑयल में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेट जो है ना आपने मार्केट में नहीं होना, जो पॉइंट्स बताएं उन पे आए तो ट्रेड करें, वरना ना करें, ट्रेड छोड़ दें। ठीक है, अगले दिन का वेट करें। और इतनी सारी आपको स्क्रिप्ट बताई आ रही हैं, कोई ना कोई तो इसमें से स्क्रिप्ट आपको उन जगहों पे मिलेगी जो जगहें बताई गई हैं, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपने, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद क्योंकि मैंने बोला था JPY का जो डाटा आ रहा है जैपनीज़ येन का, पाकिस्तानी 4.50 पे और इंडियन 5.20 पे, तो इसको भी ज़रा थोड़ा सा जो है देख लेते हैं कि भाई ये कहाँ से सेल बनेगा। काफ़ी लोग इसमें फंसे हैं, काफ़ी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस वाली स्क्रिप्ट में फंसे हुए हैं। तो देखें, जहाँ पे जो है ना वो USD JPY एंटर करता है ना 145 से लेके 145.600 तक का एक एरिया है, पूरे का पूरा ये जो एरिया है ना ये USD JPY का जो है ना सेल का एरिया है। यहाँ आपको कहीं पे भी मिलता है ना, इस पर आप सेल लें। ठीक है, यहाँ से ये आपको $1-1.5 हो सकता है नीचे मिल जाए, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जा सकता है तकरीबन, आप समझ लें 143,500 तक ये जाने के इसके चांसेस हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि कल डाटा भी आने वाला है, अब जहरी सी बात है वो डाटा अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ गया, मतलब GDP बहुत ही ज़्यादा ऐसे 0.2 आ गया, 3 आ गया, फोरकास्टेड नंबर 0.8 है, तो उस सेंस में ऑब्वियस सी बात है फिर तो JPY के लिए चीज़ें और ख़राब होंगी, ये मज़ीद ऊपर जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसका ये एरिया है 145 से लेके 145,600 तक का, ये पूरे का पूरा जो है ना इसका सेलिंग एरिया यहाँ मिलता है, तो सेल करें। काफ़ी ऊपर है, इसके नीचे जाने के चांसेस काफ़ी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी इन डिटेल मैंने आपको बता दिया है। इसकी बाइंग के बारे में मत सोचिएगा, वरना आप फंस भी सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसको देखें आप JPY को, अच्छा अब JPY जो है ना, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि लग तो हमें बहुत ऊपर रहा है और ये काफ़ी ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन चीज़ें जो है ना थोड़ी सी आपको समझना पड़ेंगी, क्योंकि इसके पास मज़ीद अभी ऊपर जाने की जगह है। ये भी जहाँ 184 पे एंटर होता है ना, इसकी सेलिंग जो है ना वो बेसिकली सेलिंग एरिया में दाखिल हो जाता है, और 184 से लेके 184.400 तक इसका एक सेलिंग रेंज है। यहाँ तक जो है आप इस पर जो है सेल ले सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे भाई इतना लंबा जो है बता दिया, 184 से लेके 400 तक USD JPY का भी इतना लंबा बता दिया। देखें, टू बी ऑन द सेफ साइड, ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ें होती टूटने के लिए हैं, तो हमें ये भी सोचना है कि उसके आगे कहाँ पे अब चीज़ें जो हैं वो जो है बदल सकती हैं, तो उसके बारे में भी आपको सोचना होता है। ठीक है, यू हैव टू प्ले स्मार्टली इन द मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, इसी वजह से ये इतना लंबा एरिया दिया है। अगर फॉर एन एग्जांपल अब इसको इस तरीके से लें, आपने 185 पे फॉर एन एग्जांपल सेल ले लिया, वो चला गया 185,600 पे, तो 600 या 300 या 400 बीच में जहाँ पे भी आप सेल लेते रहें, आप जो 185 वाली लॉट हो उसको ब्रेक इवन पे प्रॉफिट बुक करके, जब आपके ऊपर वाली लॉट्स में आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, नीचे वाली को ब्रेक इवन पे काट के आपने मार्केट से आउट हो जाना है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है ना करनी। ठीक है, तो मैंने जो है वो आज सारी जो है वो स्क्रिप्ट्स जो है कवर कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने बोली थी। आई होप के यू गाइज विल मेक मनी फ्रॉम माई कॉल्स, और कमेंट जो है लाजमी किया करें वीडियो में, ताकि पता चलता रहेगा आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी चल रही है। अगर आप कोई और स्क्रिप्ट कवर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है मैसेज कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माई चैनल एज वेल। रेंटलेस फॉरेक्स एंड गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।